और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नियमों में बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व पर राज्य जानकारी दे ये कहा और यह भी कहा कि बिना आंकड़ों के प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। प्रमोशन में आरक्षण का पैमाना तय नहीं करेंगे। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। देश में पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए यह साबित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है। बिना आंकड़े के नौकरियों में यह प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार के अपने फैसले में प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए निर्धारित शर्तों में बदलाव से इनकार कर दिया और यह कहा कि बिना आंकड़ों के प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। यह बताना होगा कि SC/ST का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो राज्य सरकारें ये बताएं कि आंकड़े क्या हैं SC/ST के और कितना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी चाहिए और बिना आंकड़ों के प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, क्या अहम बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले को कैसे देखें? और प्रभाकर मेरे सहयोगी इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। प्रभाकर, बड़ा फैसला है ये, इस फैसले को कैसे देखें? क्या बातें कोर्ट ने साफ तौर पे कही हैं फैसले में? देखिए, इस फैसले को ऐसे देखा जा सकता है कि ये इस तरह की मांग उठ रही थी बार बार कि केंद्र सरकार ये भी कह रही थी कि पिछले 70 साल की आजादी के बाद भी SC/ST का सरकारी नौकरियों में आज पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसी आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कह दिया कि जब तक सरकारें, राज्य सरकारें ये साबित नहीं करती हैं कि आंकड़ों के जरिए कि सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, तब तक प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार, उसमें कोर्ट ने शर्तें लगाई थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो शर्तें होंगी कि पहले आपको आंकड़े इकट्ठे करने होंगे और उस आंकड़े के बाद ही प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने आज कह दिया कि पुराने जो हमारे फैसले हैं 2006 के, उस फैसले की जो शर्तें हैं तो शर्तों को मानना होगा और उसके बाद ही आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट ने केंद्र सरकार की बातों को खारिज कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा कि कोशिशें ये हो रही हैं और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन या रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसके जो पीछे सिद्धांत है, जो तथ्य है वो ये है कि सरकारी नौकरियों में वंचित वर्ग SC/ST को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके लिए कंडीशन निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो निर्धारित किया था उसका पहले पालन कीजिए, आंकड़े इकट्ठे कीजिए, आंकड़ों से जस्टिफाई कीजिए, उसके बाद से आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके अलावा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जी बिल्कुल प्रभाकर, और केंद्र सरकार की तरफ से क्या बातें कही गई? क्योंकि ये भी कहा गया कि A श्रेणी के जॉब्स में जो है वो नियुक्तियां रुकी हुई हैं। केंद्र की तरफ से क्या बातें इसमें कही गई थी? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो, जैसे मैंने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से यही दलील दी जा रही थी बार बार कि पिछले 70 साल से अधिक हो गया आजादी मिले हुए और अब रिजर्वेशन के प्रावधानों के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में SC/ST का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और इसलिए इस कंडीशन में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला दिया था उस फैसले के कंडीशन में छूट दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इन तमाम आर्गुमेंट्स को, दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी रिजर्वेशन देने के लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए जो साइंटिफिक बेस है, जो आधार है नागराज मामले में जो कोर्ट दिया है उसको फुलफिल करना ही होगा, अदरवाइज ये मनमाना जो आरक्षण का नहीं दिया जा सकता। तो ये इस तरह से समझिए कि अब राज्य सरकारों के लिए मैंडेटरी होगा, केंद्र सरकार के लिए मैंडेटरी होगा, राज्य सरकारों के लिए मैंडेटरी होगा कि पहले आंकड़े इकट्ठा कीजिए और उसके बाद से ही आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। चलिए प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें विस्तार से समझाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, प्रमोशन में रिजर्वेशन से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सबसे पहले आंकड़े आप ये दें कि SC और ST का प्रतिनिधित्व कितना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।